सभी को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम त्रिमशांश कुंडली अर्थात D30 चार्ट के ऊपर एक विस्तृत चर्चा एज पर क्लासिकल टेक्स्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय पंडित पद्मनाभ शर्मा जी के जो वर्ग विवेकाध्याय है, इसका अगर आप श्लोका नंबर 5 को देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि विद्याया वेद वामहंस्ये वांशे चैव बलाबलम त्रिंशांशके हृष्टफलम खवे दांशे शुभाशुभम। अर्थात चतुर्विंशांश कुंडली अर्थात D24 चार्ट से हम नेटिव की जो एजुकेशन है उसको देखते हैं। D27 चार्ट से हम नेटिव की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखते हैं। D30 चार्ट से हम नेटिव की जो मिसफॉर्चून है उसको देखते हैं। एंड D40 चार्ट से हम एक पर्टिकुलर प्लैनेट की जो बेनिफिक एंड मेलिफिक रिजल्ट्स क्या क्या देता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय लेट श्री आर संतनम जी के जो वर्ग विवेक अध्याय है, इसमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को देखेंगे तो इसमें डिविजनल चार्ट की 4 क्लासिफिकेशंस के बारे में लिखा गया है। क्या? षडवर्ग, सप्तवर्ग, दश वर्ग और षोडश वर्ग। अगर इस चार्ट को आप अच्छे से देखें तो इसमें आप क्या पाएंगे कि ये जो षड वर्ग वाली कॉलम है, इसमें देखिए हमारा जो विमशोपक बल में जो 20 पॉइंट्स हैं उनमें से हाईएस्ट पॉइंट राशि चार्ट को मिला है और लोएस्ट पॉइंट D30 चार्ट को मिला है। अगर आप सप्त वर्ग की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट राशि चार्ट को मिला है और सेकंड लोएस्ट पॉइंट जो है वो D30 चार्ट को मिला है। अगर 10 वर्ग की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट D60 चार्ट को मिला है और लोएस्ट पॉइंट जो है वो वही त्रिमशांश चार्ट को ही मिला है। अगर आप षोडश वर्ग की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो D60 चार्ट को मिला है और जो सेकंड लोएस्ट पॉइंट है वो त्रिमशांश कुंडली अर्थात D30 चार्ट को मिला है। तो अगर आप इन 4 क्लासिफिकेशंस में जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं तो यहाँ पे क्या पाएंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वो या तो D1 चार्ट या फिर D60 चार्ट को मिला है। बट अगर आप D30 चार्ट की बात करें तो इसको बहुत ही कम पॉइंट्स मिले हैं, आइदर लोएस्ट या फिर सेकंड लोएस्ट। ऐसा क्यों? देखिए, अगर बृहत पराशर को छोड़ के कोई भी दूसरा क्लासिकल टेक्स्ट को आप ले लें, जैसे कि जातक भरणम हो गया, बृहत जातकम वराहमिहिर हो गया या फिर कल्याण वर्मा जी के सारावली हो गया, तो इन सब क्लासिकल टेक्स्ट में D30 चार्ट को मेनली फीमेल होरोस्कोपी अर्थात स्त्री जातक के अध्ययन के लिए प्रिफर किया गया है। तो पिछले स्लाइड में श्लोक में जो पराशर जी ने बोला है कि D30 चार्ट को एक नेटिव की मिसफॉर्च्यून के बारे में हम जानने के लिए देखते हैं, तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मिसफॉर्च्यून रिलेटेड टू स्त्री जातक अर्थात फीमेल होरोस्कोप में वो फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, ये सब इवेंट्स जानने के लिए हम D30 चार्ट की यूज करते हैं। चूंकि ये बेसिकली फीमेल्स के लिए यूज होता है, जिसके वजह से इसको विमशोपक बल में कम पॉइंट्स मिला है। बट इस चार्ट को हम मेल नेटिव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मानसागरी में अच्छे से दिया गया है और इसको हम कुछ स्लाइड्स बाद अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ D30 चार्ट। देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय पंडित पद्मनाभ शर्मा जी के जो षोडश वर्ग अध्याय है, इसके अगर आप श्लोका नंबर 27 एंड 28 को देखें, इसमें त्रिमशांश साधन अर्थात D30 चार्ट की कैसे फॉर्मेशन करें इसके ऊपर लिखा गया है। आप अब इस टेबल को रिफर कीजिए। देखिए, अगर D1 चार्ट में कोई प्लैनेट किसी भी ऑड साइन में 0 से 5 डिग्री के अंदर बैठा हो या फिर किसी भी इवन साइन में 25 से लेकर 30 डिग्री के अंदर बैठा हो, तो वो D30 चार्ट में मंगल के त्रिमशांश को कैरी करता है, जिसके देवता हैं अग्नि और एलिमेंट है फायर। अगर बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऑड साइन में 5 से 10 डिग्री के अंदर बैठा हो और इवेंट साइन में वो अगर 18 से 25 डिग्री के अंदर बैठा हो, तो D30 चार्ट में वो शनि के त्रिमशांश में आता है। देवता हो गए वायु और एलिमेंट है एयर।
अगर बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट 10 to 18 डिग्री किसी और साइन में बैठा हो और उसी 10 to 18 डिग्री किसी इवेंट साइन में भी बैठा हो, दोनों ही केसेस में वो जो प्लैनेट है D30 चार्ट में जुपिटर के त्रिंशांश में आता है, देवता हो जाता है इंद्र और एलिमेंट है आकाश तत्व। अगर ऑड साइन में कोई प्लैनेट बर्थ चार्ट में 18 से 25 डिग्री के अंदर बैठा हो और इवन साइन में वो अगर 5 से 10 डिग्री के अंदर बैठा हो, तो उस केस में D30 चार्ट में वो मरकरी के त्रिंशांश में आता है, देवता हो जाते हैं कुबेर और जो एलिमेंट है वो पृथ्वी तत्व है। अब देखिए बर्थ चार्ट में अगर कोई ग्रह 25 से 30 डिग्री के अंदर ऑड साइन में बैठा हो या फिर 0 से 5 डिग्री के अंदर कोई इवन साइन में बैठा हो, तो वो D30 चार्ट में शुक्र के त्रिंशांश में आता है, उसके देवता हो जाते हैं वरुण और वो जलीय तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक नोट ये है कि अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में किसी और साइन में बैठा हो तो वो D30 चार्ट में और साइन में ही आएगा, या फिर वो अगर D1 चार्ट में किसी इवन साइन में बैठा हो तो D30 चार्ट में भी वो एक इवन साइन में आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे D30 चार्ट की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसेंडेंट जो है वो 28 डिग्री 22 मिनट कैप्रिकॉन में है, अर्थात इवन साइन के 25 से 30 डिग्री के अंदर एसेंडेंट लाई कर रहा है। तो इस केस में D1 चार्ट का जो लगन है वो D30 चार्ट में मंगल के त्रिंशांश को कैरी करेगा, अर्थात D30 चार्ट में लगन में इधर एरीज साइन आएगा या फिर स्कॉर्पियो साइन आएगा। क्योंकि मकर राशि D1 चार्ट में एक इवन साइन है, तो D30 चार्ट में मंगल की जो इवन साइन है अर्थात स्कॉर्पियो साइन वो लगन पे आएगा। फिर दूसरा एक प्लैनेट लेते हैं सूर्य। देखिए सूर्य सप्तम भाव में D1 चार्ट में कैंसर साइन में 29 डिग्री में बैठा है, अर्थात वही एक इवन साइन में 25 से 30 डिग्री के अंदर। तो सूर्य भी D30 चार्ट में मंगल के त्रिंशांश में आएगा। क्योंकि कैंसर साइन D1 चार्ट में एक इवन साइन है, तो D30 चार्ट में सूर्य मंगल के एक इवन साइन में आएगा, अर्थात स्कॉर्पियो साइन में। देखिए D30 चार्ट में लगन में सूर्य बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में। अभी शुक्र की बात करते हैं। देखिए शुक्र D1 चार्ट के सप्तम भाव में कैंसर साइन में 8 डिग्री में बैठा हुआ है, अर्थात इवन साइन में 5 से 10 डिग्री के अंदर। तो D30 चार्ट में ये शुक्र मरकरी के त्रिंशांश में आएगा। चूंकि शुक्र इवन साइन में बैठा है D1 चार्ट में, तो D30 चार्ट में मरकरी का जो इवन साइन है अर्थात वर्गो साइन, वहां पे शुक्र लाई करेगा। देखिए D30 चार्ट के 11th हाउस में कन्या राशि है और वहां पे शुक्र बैठा हुआ है। अब राहु केतु की बात करते हैं। देखिए राहु 19 डिग्री जेमिनाई में बैठा है एंड केतु 19 डिग्री सजिटेरियस में बैठा है, अर्थात दोनों एक और साइन के 18 से 25 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात D30 चार्ट में वो मरकरी के त्रिंशांश में आएंगे। अब क्योंकि ये D1 चार्ट में और साइन में बैठे हैं, तो D30 चार्ट में जिस भाव में मरकरी की जेमिनी साइन आएगी वहां पे राहु केतु बैठ जाएंगे। देखिए D30 चार्ट में राहु केतु दोनों जेमिनी साइन में बैठ गए। अब यहाँ पे फर्दर देखिए। देखिए अगर आप लगन की बात करें तो D30 चार्ट में लगन में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, तो लगन की जो देवता बन जाएगा त्रिंशांश में वो हो जाएगा अग्नि। सूर्य की बात करें तो सूर्य यही स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, अर्थात मार्स के त्रिंशांश में D30 चार्ट में, तो सूर्य के जो त्रिंशांश देवता होंगे वो भी हो जाएंगे अग्नि। अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा D30 चार्ट में एक्वेरियस साइन में बैठा है, अर्थात शनि के त्रिंशांश में, तो चंद्रमा के जो त्रिंशांश देवता हो जाएंगे वो हो जाएंगे वायु। अगर मंगल की बात करें तो मंगल त्रिंशांश चार्ट में सेजिटेरियस साइन में बैठा है, अर्थात मंगल जुपिटर के त्रिंशांश में बैठा है, तो मंगल के त्रिंशांश के जो देवता हैं वो हैं इंद्र। तो वैसे ही हम बाकी प्लैनेट्स के भी त्रिंशांश देवता जो हैं वो एज पर देयर त्रिंशांश और लॉर्ड निकाल सकते हैं। अब पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने त्रिंशांश को कैसे फॉर्मेशन करेंगे उसको पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर नेटिव की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो त्रिंशांश से कैसे पता लगाएं। देखिए
मानसागरी के थर्ड चैप्टर के जो त्रिंशांश फलम सब चैप्टर है, इसको अगर खोलें तो यहाँ पे श्लोका नंबर 1 को देखिए क्या लिखा गया है कि D30 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड बैठा हो या फिर स्वराशि हो या फिर मित्र राशि हो, तो उस केस में उस प्लैनेट की दशा में नेटिव को लक एंड फॉर्च्यून प्राप्त होता है, अर्थात उसका भाग्योदय होता है। फिर श्लोका नंबर 2 एंड 3 में क्या लिखा गया है देखिए, जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों को हम सात्विक प्लैनेट्स बोलते हैं। शुक्र और बुध राजसिक ग्रह हैं, शनि और मंगल तामसिक ग्रह हैं। अगर D30 चार्ट में सात्विक प्लैनेट्स स्ट्रांगली बैठे हों, अर्थात एक्सॉल्टेशन साइन में, ओन साइन में या फ्रेंडली साइन में बैठे हों, तो वो नेटिव को सात्विक टेंडेंसीज प्रदान करते हैं। अगर राजसिक प्लैनेट्स अर्थात बुध और शुक्र स्ट्रांगली बैठे हों, तो वो नेटिव को राजसिक टेंडेंसीज प्रदान करते हैं। अगर तामसिक प्लैनेट अर्थात शनि और मंगल D30 चार्ट में स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में बैठे हों, तो वो नेटिव को तामसिक टेंडेंसीज प्रदान करते हैं। अब देखते हैं श्लोक नंबर 4 एंड 5 में क्या लिखा गया है कि अगर सात्विक ग्रह D30 चार्ट में स्ट्रांगली बैठ जाएं, तो वो नेटिव को दयालु बनाते हैं, सत्यवादी बनाते हैं। नेटिव जो है वो सिंपल इन नेचर बनता है और उसका मन जो है वो धार्मिक कार्य में लगता है। अब देखिए, अगर राजसिक प्लैनेट D30 चार्ट में स्ट्रांगली बैठे हुए हों, तो वो जातक को साहसी बनाते हैं। ये जो नेटिव हैं, इनको कला के क्षेत्र में अर्थात सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग, इन सब फील्ड में रुचि रहता है। ये जो नेटिव हैं, इनको धन उपार्जन करने में मन लगता है। और ये जो हैं ओपोजिट जेंडर्स अर्थात मेल हुआ तो फीमेल के प्रति और फीमेल हुआ तो मेल के प्रति जो आकर्षण है वो जल्द ही डेवलप कर लेते हैं। अब देखिए, D30 चार्ट में अगर तामसिक ग्रह स्ट्रांगली बैठे हुए हों, तो वो जो होता है नेटिव में तामसिक टेंडेंसी बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है, नेटिव बहुत ही ज्यादा चालाक बन जाता है और दूसरों को डिसीव करने में अर्थात छलना करने में वो एक्सपर्टीज रखता है। बट उसके जो कार्य होते हैं वो बेवकूफ़ी भरा रहता है। वो नेटिव को लेथर्जिक बना देता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही गुस्सा हो जाना, एंड वो जरूरत से ज्यादा सोने की हैबिट जो है वो डेवलप कर देता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ तामसिक नेचर। तो हमने ये श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 तक जो त्रिमशा फलम सब चैप्टर से हमने क्या सीखा कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण है, जो टेम्परामेंट है, हम D30 चार्ट के रेफरेंस में निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक मेल नेटिव की कुंडली दी गई है। अगर इस बर्थ डिटेल्स को हम सॉफ्टवेयर में डालें तो 8 डिग्री 3 मिनट का जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट है वो D1 चार्ट में आ रहा है, अर्थात ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब देखिए, इसकी अगर हम D30 चार्ट को देखें तो D30 चार्ट में कन्या राशि लगन में आ रहा है, अर्थात ये जो लगन है इसका जो त्रिमशांश का देवता है वो कुबेर है और ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसकी इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो नेटिव हैं इनमें स्थिरता रहेगी, ये एक स्टेबल माइंडसेट कैरी करेंगे। चूंकि लगन के देवता कुबेर हैं, इसके वजह से इस व्यक्ति को जो मनी मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से आएगा। फिर फर्दर देखिए, हमारे जो 3 सात्विक ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इनमें से चंद्रमा मित्र राशि कन्या में बैठा हुआ है, सूर्य मित्र राशि धनु में बैठा हुआ है और बृहस्पति स्वराशि धनु राशि में बैठा हुआ है, अर्थात 3 के 3 सात्विक ग्रह स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं D30 चार्ट में। तो ये जो नेटिव हैं वो मेजरली सात्विक नेचर कैरी करते हैं। अब हमारे दो जो राजसिक ग्रह हैं उनमें से एक है बुध, दूसरा है शुक्र। देखिए, बुध यहाँ पे मित्र राशि तुला में बैठा हुआ है। तो दो राजसिक ग्रहों में से एक राजसिक ग्रह जो बुध है वो
स्ट्रांगली प्लेस्ड है D30 में। अगर हम दो तामसिक ग्रह मंगल और शनि की बात करें तो ये जो मंगल है वो मित्र राशि धनु राशि में बैठा हुआ है, जिसके वजह से इस कुंडली में टोटल D30 चार्ट में तीन सात्विक ग्रह स्ट्रांगली बैठे हैं, एक राजसिक ग्रह स्ट्रांग बैठा है और एक तामसिक ग्रह स्ट्रांगली बैठा है। तो कुल मिलाकर इस नेटिव की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेजरली सात्विक टेंडेंसी रहेगा और राजसिक और तामसिक नेचर के थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस रहने वाले हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इस बर्थ डिटेल्स में एक्वेरियस लगन उदित हो रहा है जन्म के वक्त और D30 चार्ट में धनु राशि लगन पे आ रही है। क्योंकि धनु राशि लगन पे आ रही है तो लगन के जो त्रिंशांश देवता हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंद्र, और ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जिसके वजह से ये जो नेटिव हैं ये मैन ऑफ विजडम होंगे। इसी के साथ ही चूंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं तो इस नेटिव के पास अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी रहेगा। अब देखते हैं D30 चार्ट में जो तीन सात्विक ग्रह हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों खराब बैठे हुए हैं। अर्थात सूर्य शत्रु राशि में, बृहस्पति शत्रु राशि में और चंद्रमा नीच राशि में। तो इस नेटिव के अंदर कोई भी सात्विक क्वालिटीज नहीं रहेंगे। अगर हम राजसिक ग्रहों की बात करें तो बुध और शुक्र में से शुक्र जो है वो फ्रेंडली साइन जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, जिसके वजह से इन नेटिव के अंदर राजसिक टेंडेंसी रहेंगे। अगर तामसिक ग्रहों की बात करें तो शनि और मंगल में से मंगल जो है वो मित्र राशि मीन राशि में बैठा हुआ है, जिसका वजह से इस नेटिव के अंदर तामसिक प्रभाव भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस नेटिव में किसी भी तरह का सात्विक टेंडेंसी रहेंगे नहीं, और दूसरे जो टेंडेंसी जो हैं वो 50% रहेगा राजसिक टेंडेंसी और 50% रहेगा तामसिक टेंडेंसी। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स जब D30 चार्ट में कोई राशि ऑक्यूपाई कर ले तो वो किस तरह का रिजल्ट देता है। देखिए, बृहत जातकम वराह मिहिर के अगर आप आश्रय योगाध्याय को खोलें, उसमें श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि मंगल अगर अपने ही त्रिंशांश में बैठा हुआ हो, अर्थात D30 चार्ट में मंगल अगर 84 में बैठा हुआ हो तो उस केस में उस नेटिव को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलती है। नेटिव की जो फिजिक है वो स्ट्रांग होता है और इसके पास अच्छा खासा धन रहता है। ये जो नेटिव होता है बहुत ही करेजियस रहता है और उसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट रहता है। फिर श्लोक नंबर 8 में फर्दर क्या लिखा गया है कि शनि अगर अपना ही त्रिंशांश में बैठा हो, अर्थात D30 चार्ट में 84 में बैठा हुआ हो, तो उस केस में उस नेटिव को एक डिजीज प्रोन बॉडी मिलता है, उसको बार बार रोग होता रहता है। दूसरी बात, इस नेटिव की जो स्पाउस है अर्थात जो लाइफ पार्टनर हैं उनके लिए ये दुर्भाग्य लग रहता है। ये जो नेटिव हैं खुद बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं और इनकी ऑपोजिट जेंडर के प्रति एक एडिक्शन जो है वो डेवलप होने लगता है। फिर फाइनली क्या लिखा गया है कि ये जो नेटिव है खुद के वजह से इनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं वो सफर कर जाते हैं। अब देखते हैं श्लोक नंबर 9। इसमें पहले जुपिटर के बारे में लिखा गया है कि जुपिटर अगर अपने ही त्रिंशांश में बैठा हो, अर्थात D30 चार्ट में 84 में बैठा हो, तो उस केस में उस नेटिव को हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी सारा कुछ मिलता है। ये जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानी रहता है और ये सारे तरह का जो मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट है उसको उपभोग जो है वो कर सकता है। फिर यहाँ पे फर्दर मरकरी के बारे में लिखा गया है कि मरकरी अगर अपने ही त्रिंशांश में बैठा हो तो उस केस में वो जो व्यक्ति होता है बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन रहता है, चालाक भी रहता है। उसको आर्टिस्टिक फील्ड में अर्थात सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इन सब में उसको रुचि रहता है और वो स्किल्ड रहता है। इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही अच्छा रहता है और ये जो है एक लॉजिकल माइंडसेट कैरी करता है अपने साथ। अब श्लोक नंबर 10 को देखेंगे तो यहाँ पे पहले शुक्र के बारे में लिखा गया है कि शुक्र अगर अपने ही त्रिंशांश में बैठ जाए तो उस केस में ये जो नेटिव हैं इनको अच्छे संतानें प्राप्त होते हैं। दूसरी बात,
इनको एक अच्छा स्वास्थ्य, भरपूर पैसा और जिंदगी में खुशहाली प्राप्त होती है और एक सुंदर शरीर भी मिलता है। और अपने इस सुंदर शरीर के वजह से वो जो हैं ओपोजिट जेंडर्स के बीच बहुत ही पॉपुलर रहते हैं। अब इस श्लोकन नंबर 10 में फर्दर सूर्य और चंद्रमाओं के बारे में लिखा गया है। देखिए, त्रिमशांश कुंडली में सूर्य के राशि जो लियो साइन है और चंद्रमा के राशि जो कैंसर साइन है, ये दोनों में कोई भी ग्रह नहीं बैठते, जिसके वजह से यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा अगर दूसरे प्लैनेट्स के त्रिमशांश में बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर मंगल के त्रिमशांश में बैठा हो तो उस केस में वो नेटिव को करेजियस अर्थात साहसी बनाता है। अगर शनि के त्रिमशांश में हो तो वो जो व्यक्ति है बहुत ही क्रूअल पर्सनालिटी डेवलप कर देता है। अगर सूर्य बृहस्पति के त्रिमशांश में हो तो उस पर्सन में बड़े सारे अच्छे गुण जो है वो पाए जाते हैं। अगर सूर्य मरकरी के त्रिमशांश में हो तो वो जो व्यक्ति है एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। अगर सूर्य शुक्र के त्रिमशांश में हो तो वो व्यक्ति को एक अट्रैक्टिव बॉडी प्रदान करता है। अब चंद्रमा पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि चंद्रमा अगर मंगल के त्रिमशांश में हो तो वो जो व्यक्ति होता है जो भी कार्य करता है बहुत ही स्लोली करता है, यानी कि उसकी एक्टिवनेस समाप्त हो जाती है। अगर चंद्रमा शनि के त्रिमशांश में हो तो वो जो व्यक्ति है वो एक्सट्रीमली क्रूअल बन जाता है। अगर बृहस्पति के त्रिमशांश में हो तो वो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा धनवान बनाता है। अगर मरकरी के त्रिमशांश में हो तो वो व्यक्ति एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पाया जाता है। और अगर चंद्रमा शुक्र के त्रिमशांश में हो तो वो जन साधारण में पॉपुलर होता है, अर्थात उसको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है। देखिए अभी एग्जांपल नंबर 4, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। देखिए इनके D1 चार्ट में कैंसर असेंडेंट है और D30 चार्ट में स्कॉर्पियो असेंडेंट है। अगर आप इनकी D30 चार्ट को अच्छे से देखें तो सबसे पहले देखिए सूर्य जो है वो टॉरस साइन में बैठा हुआ है, अर्थात शुक्र के त्रिमशांश में। इसके वजह से इनको एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस मिला था। दूसरी बात, चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में है, अर्थात बुध के त्रिमशांश में। तो इंदिरा गांधी जो है वो एक्सट्रीमली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पर्सन थी। फिर देखिए D30 चार्ट में बृहस्पति जो है वो अपने खुद के ही त्रिमशांश में बैठा हुआ है, जिसके वजह से इंदिरा गांधी जी को अच्छा खासा विजडम था और ये सारे तरह का मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट जो है वो उपभोग किए थे। और फाइनली देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी के केस में शनि जो है वो अपने ही त्रिमशांश में बैठा हुआ है, अर्थात D30 चार्ट में मकर राशि में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्टर्बेंस इन फैमिली लाइफ। देखिए इंदिरा गांधी जी के जो यंगर सन हैं संजय गांधी जी और इनकी जो हस्बैंड है फिरोज गांधी जी, इनकी अनटाइमली मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं त्रिमशांश कुंडली के सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पे होता है, अर्थात फीमेल होरोस्कोप के केस में। आप कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट उठा के देखिए, मैक्सिमम में त्रिमशांश कुंडली को एक फीमेल नेटिव की जो भाग्य है उसको गणना करने में यूज होता है। देखिए बृहद जातकम बरहा के अगर आप स्त्री जातक अध्याय को खोलें तो उसमें जो श्लोका नंबर 3 है इसमें क्या लिखा गया है कि लगन या फिर चंद्रमा अगर मंगल के राशि में अर्थात एरीज या स्कॉर्पियो साइन में D1 चार्ट में हो, बट अगर D30 चार्ट में ये मंगल के त्रिमशांश में फिर से आ जाए तो उस केस में जो फीमेल नेटिव है बहुत ही हाइपर सेक्सुअल होती है, जिसका वजह से वो शादी से पहले ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंडल्ज हो जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब देखिए अगर यही लग्न और चंद्रमा जो कि D1 चार्ट में मंगल के राशि में है वो अगर D30 चार्ट में शनि के राशि में आ जाते हैं तो उस केस में ये जो फीमेल नेटिव है एक स्लेव की लाइफ जीती है। स्लेव की लाइफ अर्थात इनके जिंदगी में से फ्रीडम चली जाती है और वो बॉर्डनसम हो जाता है। अगर ये जुपिटर के त्रिमशांश में रहा तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव है बहुत ही प्योर एंड पायस नेचर की रहती है। अगर मरकरी के त्रिमशांश में रहा
तो वो जो फीमेल नेटिव है चीटिंग टेंडेंसी डेवलप कर देती है और वो इजीली दूसरों को डिसीव करने में भी सक्षम होती है। अगर शुक्र के तृतीयांश में रहा तो उस केस में ये जो फीमेल नेटिव है इसके जो मोरल वैल्यूज है बहुत ही लो रहता है, जिसके वजह से ये एक बैड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब श्लोका नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि D1 चार्ट में अगर लगन या चंद्रमा शुक्र के किसी राशि में बैठे हुए हों और D30 चार्ट में अगर ये मंगल के राशि में आ जाए तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव होती है वो दुष्ट प्रवृत्ति कैरी करती है। अगर शनि के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है इसके डबल मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर जुपिटर के त्रिंशांश में लगन या चंद्रमा आ जाए तो उस केस में उस फीमेल नेटिव को सारे तरह का जो अच्छे क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण हैं वो प्रदान होता है। अगर मरकरी के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव हैं उनको सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग अर्थात कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति मिलता है। और अगर ये शुक्र के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव हैं उनमें बड़े ही अच्छे गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर इस श्लोका नंबर 4 को फर्दर देखें तो क्या लिखा गया है कि D1 चार्ट में लगन या चंद्रमा मरकरी के साइन में बैठा हो एंड D30 चार्ट में अगर ये मंगल का साइन कैरी कर रहा हो तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव होते हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर शनि के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है वो बाइसेक्सुअल टेंडेंसीज अर्थात फीमेल होते हुए भी किसी दूसरे फीमेल के प्रति जो अट्रैक्शन है वो डेवलप करने में सक्षम है। अगर जुपिटर के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है बहुत ही प्योर नेचर कैरी करती हैं। अगर मरकरी के त्रिंशांश में आ जाए तो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटीज अपने साथ कैरी करती हैं। और अगर ये शुक्र के त्रिंशांश में आ जाए तो वो हाइपर सेक्सुअल बन जाती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में सक्षम होती है। अब देखते हैं श्लोका नंबर 5। इसमें क्या लिखा गया है पहले कि D1 चार्ट में लगन या फिर चंद्रमा अगर कैंसर साइन में बैठे हों और D30 चार्ट में अगर ये मंगल के राशि में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव होती है बहुत ही सेल्फ विल्ड रहती है अर्थात अपने ही जो मनमानी है वो करती रहती है, अनकंट्रोलेबल रहती है, दूसरे की कुछ बातें नहीं सुनती, अपना जो मर्जी आया वो करती रहती है। अगर शनि के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है कुछ ऐसा कृत्य करती है जिससे उसकी खुद की लाइफ पार्टनर को हार्म होता है। अगर जुपिटर के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है बहुत ही गुड क्वालिटीज अपने साथ कैरी करती है। अगर मरकरी के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स बढ़िया रहती हैं। अगर शुक्र के त्रिंशांश में आ जाए तो उस फीमेल नेटिव की जो चरित्र है उस पे कलंक लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और उनके जो मोरल वैल्यूज है बहुत ही लो रहता है। अब इसे श्लोका नंबर 5 में फर्दर क्या लिखा गया है कि अगर D1 चार्ट में लगन या चंद्रमा लियो साइन में हो और अगर D30 चार्ट में ये मंगल के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है वो मैस्कुलिन टेंडेंसी डेवलप कर लेती है अर्थात वो मर्दों की तरह सख्त रहती है और उससे आप एक लड़की की वाइब कम और एक लड़के का वाइब आप ज्यादा पाएंगे। अगर ये शनि के त्रिंशांश में होता है तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव है वो अपने ही फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट जाके एक्ट करती है। अगर जुपिटर के त्रिंशांश में आ जाए तो वो फीमेल नेटिव एक राजा के समान पावरफुल व्यक्ति से शादी करती है। अगर बुध के त्रिंशांश में आ जाए तो वो फीमेल नेटिव मैस्कुलिन टेंडेंसीज डेवलप करती है अर्थात पुरुष के प्रकृति को कैरी करती है। और अगर शुक्र के त्रिंशांश में आ जाए तो वो अपने स्तर से बहुत ही नीचे स्तर के जो व्यक्ति हैं उनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने में सक्षम होती है। अब श्लोक नंबर 5 में फर्दर क्या लिखा गया है कि D1 चार्ट में अगर लगन या फिर चंद्रमा जुपिटर के किसी साइन में हो और अगर D30 चार्ट में ये मंगल के त्रिंशांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव हैं उनमें
बहुत ही अच्छे क्वालिटीज पाए जाते हैं। अगर ये शनि के तृतीयांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है वो फ्रिजिड होती है, अर्थात उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रति किसी भी तरह का इच्छा नहीं रह पाता। अगर वो जुपिटर के तृतीयांश में आ जाए तो उस फीमेल में बड़े ही अच्छे क्वालिटीज पाए जाते हैं। अगर मरकरी के तृतीयांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है बड़े सारे डिफरेंट तरह के जो ज्ञान है उनकी अधिकारी वो रहती है। और अगर शुक्र के तृतीयांश में आ जाए वो फीमेल नेटिव बहुत ही अच्छी मोरल वैल्यू अपने साथ कैरी करती है। अब श्लोकन नंबर 5 में फर्दर देखिए कि D1 चार्ट में लगन या चंद्रमा अगर शनि के राशि में बैठे हुए हों और अगर D30 चार्ट में ये मंगल का तृतीयांश कैरी कर रहा हो तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव है वो एक नौकरानी की तरह अपनी जो जीवन है वो व्यतीत करता है, अर्थात उसको अपने ससुराल पक्ष में आइदर एक नौकरानी की तरह रखा जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीमली वर्कलोड दिया जाएगा, या फिर वो कोई भी अगर जॉब करेगी वो बहुत ही लो पेड जॉब होगी। फिर अगर ये शनि के तृतीयांश में आ जाए तो ये जो फीमेल नेटिव है अपने स्तर से बहुत ही निचले स्तर के जो व्यक्ति हैं उनसे लव रिलेशनशिप डेवलप करने में इंटरेस्टेड होती हैं। अगर ये जुपिटर के तृतीयांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है अपने हस्बैंड को ईश्वर की तरह पूजती है। अगर मरकरी के तृतीयांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है वो दुष्ट प्रकृति की रहती है। और अगर शुक्र के तृतीयांश में आ जाए तो वो जो फीमेल नेटिव है उसको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाता है। अब श्लोका नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब कभी भी एक फीमेल नेटिव की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उस केस में हमको D1 चार्ट का जो लगन है और जो चंद्रमा है इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है उसको निकालना है। इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो D30 चार्ट में जिस किसी भी राशि को कैरी कर रहा होगा उस राशि के रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस फीमेल को मेजरली इन्फ्लुएंस करेंगी। फिर यहाँ पे फर्दर क्या लिखा गया है कि अगर लगन और चंद्रमा दोनों आसपास के स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हो तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को लगन और चंद्रमा D30 चार्ट में किस राशि में बैठे हैं इसके थ्रू वो बहुत मात्रा में इन्फ्लुएंस होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये फीमेल नेटिव की कुंडली है। देखिए इस बर्थ डिटेल्स के हिसाब से इनकी कन्या लगन उदित हो रही है तो इनके केस में लग्नेश हो जाएगा मरकरी। तो हमको अभी क्या करना है, मरकरी और चंद्रमा के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है उसको देखना है। उसके लिए हम षडबल की हेल्प लेंगे। देखिए षडबल में चंद्रमा को 97% बल मिला है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 3% कम। मरकरी को 116% बल मिला है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 16% ज्यादा। तो चंद्रमा और बुध में से चूंकि बुध स्ट्रॉन्गर निकला इसीलिए लगन और चंद्रमा में से लगन को स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। अब देखिए D30 चार्ट में लगन में पाइसेस साइन आ रही है। अगर आप पिछले स्लाइड्स को खोल के देखें तो आप क्या पाएंगे कि अगर D1 चार्ट में लगन में मरकरी की साइन हो और अगर D30 चार्ट में लगन में बृहस्पति की राशि आ जाए तो उस केस में वो जो फीमेल नेटिव होती हैं बहुत ही प्योर एंड पायस नेचर अर्थात सात्विक टेंडेंसीज अपने साथ कैरी करती हैं। अब देखिए ये फीमेल नेटिव 2 हैं। इनकी अगर बर्थ डिटेल्स डालें तो यहाँ पे तुला लगन उदित होकर आ रही है। अब देखिए तुला लगन के स्वामी है शुक्र। अब हमको शुक्र और चंद्रमा में से किसका बल ज्यादा है उसको देखना है षडबल में। देखिए चंद्रमा को 111% स्ट्रेंथ मिला है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 11% ज्यादा। शुक्र को 107% बल मिला है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 7% ज्यादा। तो चूंकि चंद्रमा और शुक्र आस पास के बल कैरी कर रहे हैं तो इसके वजह से लगन की साइन D30 चार्ट में और चंद्रमा की साइन D30 चार्ट में चेकिंग करना पड़ेगा। देखिए D1 चार्ट में लगन में शुक्र की राशि है और D30 चार्ट में लगन में बृहस्पति की राशि है।
इसके वजह से ये जो फीमेल नेटिव हैं बड़े सारे अच्छे गुण के अधिकारी हैं। फिर फर्दर देखिए, चंद्रमा D1 चार्ट में कन्या राशि में अर्थात बुध के राशि में बैठा हुआ है। अब D30 चार्ट में यही चंद्रमा टॉरस साइन में अर्थात शुक्र के राशि में आ गया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो फीमेल नेटिव हैं इसकी चंद्रमा की त्रिमशांश की प्लेसमेंट इनको हाइपर सेक्सुअल इन नेचर बना देती है। अर्थात इस फीमेल नेटिव के अंदर बड़े सारे अच्छे क्वालिटीज रहेंगे, बट अगर ये अपनी हाइपर सेक्सुअलिटी को अंडर कंट्रोल ना रखें तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से प्रॉब्लम में आ सकती है। यहीं पे हमारी त्रिमशांश के ऊपर सारी जो डिस्कशन है एज पर क्लासिकल टेक्स्ट समाप्त होता है। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। नमस्ते।